हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे केमिस्ट्री यूरेका चैनल में। और बच्चों, आज हम आपको एमसीक्यू कराने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए। तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज काफ़ी अच्छे नंबर के आ रहे हैं। जो न्यू पैटर्न आया है बोर्ड का, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। और यहां बच्चों ये हो रहा है आपका OH माइनस, और यहां है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, और यहां A बन रहा है और A से ये B बन रहा है, और B यहां पर रिएजेंट NaOH प्लस Br2 को डाला गया है। अब ऑप्शन दिए गए हैं। ए है, जैसे यहां देखते हैं, पहला है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 और CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। बी है ऑप्शन इसमें CH3 CH2 CO, वही है C डबल बॉन्ड O NH2। सेकंड है CH3 CH2 NH2। ठीक, सी ऑप्शन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यानी ये कॉमन चल रहा है सभी में, और CH3 CH2 OH, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ। डी CH3 CO NH2, और ये है CH3 NH2। ठीक, तो A और B इसमें पूछा है कि A और B क्या होंगे। तो A और B क्या होंगे इसमें, पहले में ये है कि A ये होगा। ठीक है, तो A B ये है, A B। ठीक, सभी में समझ गए ना, ये भी A है, ये B है, ये A है और ये B है। कौन सा सही है इसमें? तो समझो बच्चों, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो कार्बन नंबर थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां 1 2 3 कार्बन है, तो यहां भी 3 कार्बन ही रहेंगे। इसका मतलब 1 2 3 कार्बन रहेंगे। तो जिन जिन में 3 कार्बन है वो ठीक, वो चांस हो सकते हैं सही के, लेकिन जिसमें ये है 1 2 कार्बन रह गए हैं, ये तो गलत है। ठीक, तो पहला तो हो गया कैंसिल, ये डी वाला कैंसिल हो गया। अब समझते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है, NaOH और Br2 से। ये हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, और मैं लिखे देता हूं, पेपर में ये नहीं लिखी होगी लेकिन मैं बता देता हूं आपको। हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है ये, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक, इसका मतलब इस रिएक्शन को देता कौन है, वो एमाइड देता है। एमाइड, यहां ब्रोमामाइड, तो एमाइड है ये, क्या है, एमाइड, ब्रोमामाइड। तो एमाइड का मतलब एमाइड रिएक्शन को देगा, तो एमाइड बनेगा। ए एमाइड है, ये क्या है, एमाइड है। समझ गए, ये क्या हुआ, एमाइड। और एमाइड है तो उसमें कार्बन नंबर थोड़ी कम होगी। 3 कार्बन है तो 3 ही रहेंगे, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीनों में से, अब तीनों यहां पे तीनों सेम है तो तीनों पॉसिबल हैं। अब दूसरा देखते हैं, तो ये कंफर्म हो गया। ए हमारा क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अगर देखिए बच्चों, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता तो यहां C डबल बॉन्ड O ना होता, क्या होता, यहां पर CH2 हो जाता। ठीक, तो पूरी तरह से हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ है, इसलिए यहां क्या है, एमाइड बना है। क्लियर। अब भी देखते हैं ब्रोमोमाइड में क्या होता है बच्चों, डिग्रेडेशन। इसको देखिए, डिग्रेडेशन का मतलब एक कार्बन कम हो जाता है। तो यहां कितने हैं,
1 2 3 है तो एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा और ये बीच का पार्ट खत्म हो जाएगा और एमाइन बनते हैं 1 डिग्री एमाइन। क्या बनते हैं इसमें? इसमें बनते हैं 1 डिग्री एमाइन। ठीक, 1 डिग्री एमाइन में कौन सा ग्रुप होता है? NH2। तो बी क्या है यहां पर? बी है, इसको छोड़ दीजिए, CH यानी 1 डिग्री एमाइन है CH3 CH2 NH2। अब ये देखो ये वाला किस में है? ये तो है ही नहीं अल्कोहल, गलत है। CH3 CH2 NH2 ये वाले इसमें है, ये सही है। CH3 ये वाला हो गया, ये वाला मैच कर रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। ठीक, और इसको हटाते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, तो इसको साफ करते हैं, यहां से दूसरे के लिए जगह बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसमें और करके दिया गया, क्योंकि एमसीक्यूज में भी आपको चॉइस मिलेंगी, भरपूर चॉइस। ऐसे होता है ना, जैसे खाने में चॉइस होती है, जब किसी दावत में जाते हो आप, तो वहाँ होता है ना, कुछ भी खाइए, काले रसगुल्ले है ना, सफ़ेद रसगुल्ले, इसी टाइप से इसमें भी क्या है, आपको चॉइस मिलेंगी पूरी। तो ये हो गया बच्चों, यहां पे और करके दे रखा है, ये है एनिलीन रिएक्ट्स, एनिलीन रिएक्ट्स विद Br2 एक्वस। एक्वस यानी ब्रोमीन वाटर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रोमीन वाटर। ठीक, टू गिव ए है ऑर्थो ब्रोमो एनिलिन, एनिलिन। बी है, बी क्या है? बी है बच्चों पैरा ब्रोमो एनिलिन। सी है इसमें मेटा ब्रोमो एनिलिन। और डी है 246 ट्राई ब्रोमो एनिलिन। अब ये मत समझ लेना कि ये मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है तो यही सही है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, तो यहां पे एनिलिन का फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूशन देखेंगे। एनिलिन का फॉर्मूला होता है आपका ये बेंजीन रिंग C6H5NH2 यानी C6H5NH2, एक हाइड्रोजन अलग करके एमाइन ग्रुप लगाया गया है, प्लस Br2 एक्वस यानी ये क्या है? ब्रोमीन वाटर। और ये बहुत रिएक्टिव होता है, बैलेंसिंग के लिए 3 लगा देते हैं यहां पर। तो बच्चों क्या मिलता है? जब भी ब्रोमीन वाटर रहेगा तो वहां पर ऑर्थो पोजीशन है, ये यहां लग जाएगा Br, ये पैरा पोजीशन है Br, और ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, मेटा होती है, ये पैरा होती है, तो Br। तो क्या बना? 246 ट्राई ब्रोमो। 1 से कंपैरिजन करो, 1 2 3 4 5 6, 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है, ट्राई ब्रोमो एनिलिन, एनिलिन 246 ट्राई ब्रोमो एनिलिन। तो ऑप्शन है आपका ये वाला। अब आप सोच रहे होंगे ये 2 पे ही क्यों लगा, 3 पे क्यों नहीं लगा? तो बच्चों जिस पर लोन पेयर होता है, जिस पर लोन पेयर होता है, ये हो गया NH2, इस पे क्या है? लोन पेयर। और लोन पेयर ये जाएगा इसमें और ये ऐसे जाएगा, तो क्या बनेगा? यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां ये
पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी प्लस आर इफेक्ट है बच्चों। क्या है ये? प्लस आर। तो ये हो गया, फिर यहां से ये मूव कर जाएगा, तो क्या बना? बनाते रहिए इनको ही, इसी में पेज भर जाएगा। नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। अब बताइए, इसको अगर ऐसे घुमाएं, इसको ऐसे, तो किस किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है? इसके रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है रिंग में, तो ऑर्थो पोजीशन पर, ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ये है पैरा और ये है फिर से ऑर्थो। तो इससे क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रोफाइल। क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल को जरूरत होती है, जैसे Br प्लस जनरेट होता है इसमें, और इसको जरूरत किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इस पर कमी है। तो ये वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कहते हैं ना कि प्यासा जो है कहां जाता है? कुएं के पास। कुआं खुद चल के नहीं आता, तो जहां पानी है वहां पे प्यासा जाएगा। तो यहां पर ब्रोमीन पर कमी है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल है और जाएगा वो कहां? ऑर्थो पोजीशन पर, जहां इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। वो इसकी वजह से मिल रहे हैं। इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन यहां पर भेजना चालू किया, यहां पर। तो बताइए बच्चों, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहां आएगा इलेक्ट्रॉन? ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ सकता है, यहां पर, फिर यहां पे जुड़ सकता है और यहां पर। ठीक, तो कहां? 2 4 6 यहीं जुड़ रहे हैं, यहां। तो ये इसका आंसर है। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट लगाइए, रटिए मत एक बार, और इस इफेक्ट को आप कहीं भी लगा सकते हो फिर। ठीक, अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहां देखिए, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो SN1 mechanism at faster rate। आंसर होगा, इसमें ऑप्शन देखते हैं पहले, ऑप्शनों को तो देख लें क्या क्या है। ऑप्शन क्या है? पहला है CH3Cl, दूसरा है CH3CHCl, थर्ड है बच्चों CH3CCl, और CH3। ठीक, ये Cl है, और इसमें फोर्थ ऑप्शन है, या डी मान लीजिए, CH3CHCl, CH2CH3। ये है SN1 का ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन? बताइए। ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, और आप जानते हो उसमें कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है। यानी SN1 में क्या होता है बच्चों? SN1 में क्या होता है? कार्बोकैटायन, इसको कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, इज फॉर्म्ड इन फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा आराम से बनेगा। तो कौन सा होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन किसमें बनेगा? जिसमें 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। तो यहां देखिए ऑर्डर क्या है एल्काइल हैलाइड का? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन,
फिर 2 डिग्री, SN1 का ऑर्डर बता रहा हूं आपको, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल हैलाइड, ये ऑर्डर होता है। अब इसमें देखो 3 डिग्री कौन सा है, ये तो मिथाइल है, ये तो फास्टर रेट सबसे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये नहीं होगा। ये क्या है, ये इसकी कहां से जुड़ा हुआ है, ये वाला, ये कार्बन, एक कार्बन और ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ, ये क्लोरीन है, तो ये जो है ये कार्बन क्या हुआ 2 डिग्री। ये क्या हुआ, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस, 2 डिग्री। वेरी गुड, यू आर गुड स्टूडेंट। 2 डिग्री, एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ, एक बार एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ, यही वाला कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री हो गया। और इसको देखिए, ये कुछ अलग सा लग रहा है, कुछ अलग सा, समथिंग डिफरेंट, ठीक। ये वाला जो हेलोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 1, 2, 3 से जुड़ा हुआ है, तो डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। कंसंट्रेट होके बैठिए आप, यू आर द स्टूडेंट नॉट टीचर। यहां देखिए 3 डिग्री, तो यहां पर यही सबसे ज्यादा होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा है, देखो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, यानी ये इसका नाम क्या, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड यही होगा। इसी पर टिक कर दीजिए और आप अच्छे नंबर पा जाइए, ठीक है बच्चों। अब इसको हम रफ किए देते हैं, क्योंकि कब तक देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं ना कि कोयले की खान में से हीरे खोज खोज के लाना, तो ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। हीरे की खान में से, यानी नहीं, कोयले की खान में से हीरे खोज खोज के लाना, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर देखिए, इसको कीजिए आप कंप्लीट। ये आपके लिए रोड मैपिंग है बच्चों, तो इसको आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। व्हाट इज द क्वेश्चन, दैट इज, ये देखिए यहां पर CH3 CH2 NH2, नेम क्या है इसका, बताइए बच्चों, व्हाट इज द नेम। इसका है 1,2 इथेनेमाइन, इथेनेमाइन है, इथेन है और एमाइन है। यहां पर HNO2 की रिएक्शन की गई है, नाइट्रस एसिड की, इसके बाद A बना है, इस पर SOCl2 की रिएक्शन हुई है, B बना है, और ये KCN पोटेशियम साइनाइड है, C बना है। C के बाद जब C है तो D भी बनेगा, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये D बना है, और D से, अब इस D के लिए जगह नहीं बची, D को चलो मैं यहां मोड़ देता हूं ऐसे करके, ठीक। मार्कर हमारे हाथ में है, इधर भी तीर को मोड़ दीजिए, CHCl3 और KOH, ये है, ठीक। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि रिएजेंटों को देखने से ही पता चल रहा है बच्चों कि SOCl2 ये एल्कोहल वाले चैप्टर में है, एल्कोहल से पर रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, SOCl2 की। तो हेलो एल्केन यानी क्लोरो एल्केन बनाने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, SOCl2 की रिएक्शन करा दीजिए एल्कोहल पर। तो इसका मतलब A जो है वो एल्कोहल है। बहुत सारी चीजें पढ़ी जो हैं वो हमको याद आ जाती हैं, जो हमने पढ़ रखी होती हैं, ठीक। तो यहां A क्या होगा, HNO2 की रिएक्शन से ये बना CH3 CH2
OH, इथेनॉल बन गया। ठीक, इथेनॉल। अब इस पे जब B चलते हैं यहां B, तो B क्या है बच्चों? B है एथिल अल्कोहल SOCl2, तो ये OH हट जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, तो B क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl। ठीक, अब KCN से क्या है? एक्वस और एल्कोहलिक KCN लेते हैं, तो Cl रिप्लेस हो जाता है किससे? Cn से। तो क्या बनता है यहां पर? C जो बना, C क्या बना? C को ऐसे दिखा दें, CH2CN, नाइट्राइल बन गया। अब ये LiLH4 क्या करता है? इसका रिडक्शन। D क्या बनेगा? D बनेगा CH3 CH2, C का देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका भी CH2 हो जाएगा, इसका भी NH2 हो जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों? D CH3 CH2 CH2 NH2। दिखाई दे रहा होगा आपको, CH3 CH2 CH2 NH2, यानी इसका भी ये 2 H लग गए, बॉन्ड टूट के, 2 बॉन्ड। अब यहां देखिए ये 1 डिग्री एमाइन है। 1 डिग्री क्या देता है? कार्बल एमाइन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? कार्बल एमाइन, क्लोरोफॉर्मो KOH, तो कौन सी है? एमाइन रिएक्शन। ठीक, तो क्या बनता है इसमें? CH3, इसमें बनेगा बच्चों CH3 CH2 CH2 NC, यानी प्रोपिल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर ये प्रोपाइल आइसोसाइनाइड बन गया है। ठीक है, जो कि एक क्या होता है? फॉल स्मेलिंग कंपाउंड है, फॉल स्मेल कंपाउंड। ठीक, अगर लैब से किसी को भगाना हो तो इस कंपाउंड को बना दो, कार्बल एमाइन रिएक्शन कर दो, बहुत ज़्यादा जो है दुर्गंध हो जाती है लैब में। इससे पता चलता है कि 1 डिग्री एमाइन है। तो इस रिएक्शन में क्या बना? यहाँ पर प्रोपिल आइसोसाइनाइड बना है, और लास्ट जो है कौन सा है? E है। कौन सा बच्चों है? ये E है। ठीक, तो सबके हमने बता दिए हैं यहाँ पर कौन कौन से क्या बनेंगे। इसमें A बनेगा इथेनॉल, B बनेगा क्लोरो इथेन, C बना प्रोपेन नाइट्राइल, 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल, और D बना इसका रिडक्शन हुआ, तो ये बना CH3 CH2 CH2 NH2, और D से फिर ये कार्बल एमाइन रिएक्शन CHCl3 और KOH की प्रेजेंस में कार्बल एमाइन रिएक्शन होती है। ठीक है, इस तरह से रोड मैपिंग बहुत ही ईजी है, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरह से हमारी वीडियोस देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ नए क्वेश्चनों के साथ फिर से आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।